भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली के अंदर आई है, हमने यमुना जी साफ कर दी, हमने यमुना जी साफ कर दी। आज यमुना जी के अंदर आप देख लीजिए, आपको कितना झाग ही झाग मिलेगा, कितना केमिकल का पानी मिलेगा। दिल्ली की सीएम अगर ये बोल दें कि जी हमारा एक एक मंत्री जाएगा और ये बोलेगा कूड़े के पहाड़ चले जाओ, कूड़े के पहाड़ चले जाओ, तो इससे उनकी मानसिकता दर्शाता है। आज दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज तो इनकी 4 इंजन की सरकार है, एलजी साहब इनके हैं, एमसीडी इनकी है, दिल्ली सरकार इनकी है, केंद्र इनका है, फिर इनको किस बात की देर है? ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत ये रही है कि ये लोग जो है करनी ना करतूत और लड़ने को मजबूत। तो वो ये काम धाम इन्होंने करना नहीं है, इन्होंने सिर्फ आरोप लगाने हैं आम आदमी पार्टी को। दिल्ली नगर निगम के हाउस में लगातार हंगामा होता है। आप सभी जानते हैं कि जब भी दिल्ली नगर निगम का हाउस होता है, एक खबर आती है कि आज भी हंगामे के चलते और हंगामे के बीच जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, वो पास हो जाते हैं। दरअसल प्रस्ताव की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही प्रस्ताव होते हैं जो कि दिल्ली की जनता से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि दिल्ली नगर निगम का जो हाउस है, जो सदन की बैठक है, वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर बातचीत नहीं हो पाती। मेरे साथ इस समय विजय जी हैं जो काउंसलर हैं त्रिलोकपुरी से, वार्ड 192 से। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या परिवर्तन आया है जब से भाजपा की सरकार दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज हुई है? जी सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम आम तौर पे अब सदन के सदस्य हैं, जब भी हम हाउस में जाते हैं, तो हर वक़्त हंगामा देखने को मिलता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जब से एमसीडी के अंदर आई है, जब हम सत्ता में थे उस समय भी वो हाउस को नहीं चलने देते थे, क्योंकि वो दिल्ली वासियों का कोई काम करना ही नहीं चाहते। वो दिल्ली वासियों को परेशान करना चाहते हैं। आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं, आज भी वो हाउस को नहीं चलाते। जब हाउस नहीं चलेगा तो जनता के कोई काम ही नहीं होंगे। अच्छा, बार-बार जब सरकार बनी थी, जब रेखा गुप्ता की सरकार बनी थी, तो उस समय दावा किया गया था कि दिल्ली के जितने भी जो कूड़े के पहाड़ हैं, वो सब गायब हो जाएँगे या हमारे मंत्री जाकर कहेंगे कि तेरे को जाना पड़ेगा। इस तरीके का मीम्स भी काफ़ी रेखा गुप्ता के ऊपर इसको लेकर बने हैं। तो क्या कूड़े के पहाड़ वाक़ई में कम हो रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपको कि एक दिल्ली की सीएम अगर ये बोल दें कि जी हमारा एक एक मंत्री जाएगा और ये बोलेगा कूड़े के पहाड़ चले जाओ, कूड़े के पहाड़ चले जाओ, तो इससे उनकी मानसिकता दर्शाता है कि कूड़े के पहाड़ काम करने से जाएंगे। आपके जो फिजूल की बातें हैं ना कि हमारा मंत्री जाएगा और बोलेगा, इससे कूड़े के पहाड़ नहीं जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज तो इनकी 4 इंजन की सरकार है, एलजी साहब इनके हैं, एमसीडी इनकी है, दिल्ली सरकार इनकी है, केंद्र इनका है, फिर इनको किस बात की देर है? फिर तो किसी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लोग काम करना नहीं चाहते, दिल्ली के लोगों के लिए काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली के अंदर आई है, पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा है। आज आप कहीं पे भी चले जाइए, ये बड़े-बड़े दावे करते थे। आप मैं छोटा-सा ही दावा बता दूँ, बोलते थे हमने यमुना जी साफ कर दी, हमने यमुना जी साफ कर दी। आज यमुना जी के अंदर आप देख लीजिए, आपको कितना झाग ही झाग मिलेगा, कितना केमिकल का पानी मिलेगा। पूरी तरह से यमुना जी आज बिल्कुल दूषित हुई पड़ी है। अभी ये देख लो कि दूषित की वजह से आज नलों को देख लो आप, जैसे ही आप सुबह पानी खोलोगे सबसे पहले आपको गंदा पानी नज़र आएगा। आप गली में चले जाइए, आपको सीवर भरे हुए नज़र आएँगे। किस बात की बात करते हैं कि हम काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए? क्या काम किया है इन्होंने इतने दिन में? सर, जैसे काउंसलर के वार्ड में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं टिप्पर की संख्या, क्योंकि वही घर-घर जाके कूड़ा उठाती है और वही कूड़ा जो है कूड़ेदान तक पहुँचाती है, वहाँ से लैंडफिल साइट पे जाती है। क्या अभी तमाम जो बीजेपी में माफ़ कीजिए, जब निगम में कई बार इस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी उठाती रही है, तो क्या टिप्परों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है कि नहीं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर आई है, तो मैं समझता हूँ कि एमसीडी का तो बहुत बुरा हाल है। हुँ, इतना बुरा हाल है कि आज जैसे आपने बोला टिपर के लिए, जो टिपर की संख्या पहले हमारी सरकार में थी, आज भी उतनी है। हुँ, उनकी तरफ से कोई मेरे हिसाब से नहीं किया गया एमसीडी के लिए। हुँ, वैसे एज़ इट इज़ चली आ रही है। टिपर जितने थे, पहले भी जितने थे और आज भी उतने ही हुँ, है। आज सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि उस समय गंदगी नहीं होती थी, आज गंदगी है। हुँ, ये है बस। जब से हुँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर बनी है, हुँ, उस समय से लगातार आज दिल्ली के अंदर पूरी गंदगी भरी पड़ी है। आप हुँ, किराड़ी का कितना ज़्यादा चल रहा है, आप देखिए। हुँ, 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 किराड़ी के अंदर हुँ, आपने भलसुआ डेयरी फार्म से कूड़ा उठा-उठा के आपने किराड़ी में डाल दिया, हुँ, वहाँ पानी भर गया। हुँ, कैसी मानसिकता के लोग हो आप? हुँ, आप तो दिल्ली के लिए आपको काम करना चाहिए। हुँ, दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद आप पे विश्वास किया। हुँ।
आपने 1 साल आज आपको हो गया है, उस 1 साल में आप दिल्ली की जनता को काम गिनवाइए ना आप। आप जिस वादे के साथ दिल्ली की जनता के बीच में आप आए थे, आपने कहा हम 2500 रुपए देंगे। आज बताइए किस महिला को 2500 रुपए मिल गए? आपने कहा हम होली दिवाली सिलेंडर देंगे, बताइए किस घर में सिलेंडर दे दिया आपने? आपने पूरी तरह से दिल्ली को आपके अंदर 4 इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल सरकार साबित हो रही है दिल्ली की जनता की नजरों में। अगर हम बात करें वार्ड की, जैसे बात करें सफाई व्यवस्था की बात करें, तब जो मेयर हैं, दिल्ली के मेयर हैं, वो लगातार दावा करते हैं कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। जगह-जगह जो टिप्परों की संख्या थी वो भी लोगों को मिल रही है, और दिल्ली से जो है वो कूड़ा बहुत कम हो रहा है, और आम आदमी पार्टी की सरकार में वो कूड़े का जो पहाड़ बन गया था उसको हम धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं लगातार मुद्दा कूड़े का उठाता भी रहता हूं और बड़ी वीडियो भी मैं डालता रहता हूं। आप देखोगे आज रोडों पे आपको मलबा नजर आएगा, वही मलबा भर के ये मेरे बराबर में गाजीपुर साइड है, आप वो देख लीजिए कितना कम हुआ है। जहां जिस तरह का था आज वो उसी स्थिति में है, 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं हुआ वो, क्योंकि ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। ये दिल्ली के अंदर पूरी तरह से फेल है। दिल्ली की जनता को गुमराह करके इन्होंने वोट ले लिया और आज पूरी दिल्ली की जनता इनसे परेशान है। तो अब क्योंकि आपके वार्ड के जो अगर हम बात करें कि जो एमएलए हैं, उनको लेकर तमाम तरीके का कई बार लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, तो क्या ये मामला है? क्या उनके द्वारा जो काम है वो नहीं किए जा रहे हैं, या क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के हैं, वो बीजेपी की, इस वजह से आप लोगों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? देखिए, मैं बता दूं, हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हमें केजरीवाल जी ने काम करना सिखाया है। हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम सुबह जनता के बीच में काम करते हैं, रील बनाने का काम नहीं करते हम कि रील बनाओ आप जाके कूड़े में आग लगा दो, तो कहो जी खुद कूड़े में आग लगाएंगे और कहेंगे जी देखो जी निगम पार्षदों ने आग लगा दी कूड़े में। अरे कभी आपने जाके देखा है रोडों पे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है? जहाँ कूड़ा पड़ा होगा वहां आग भी लगेगी है। आप कूड़ा ही नहीं होगा तो आग क्यों लगेगी? आप उनकी भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत ये रही है कि ये लोग जो है करनी ना करतूत और लड़ने को मजबूत। तो वो ये काम धाम इन्होंने करना नहीं है, इन्होंने सिर्फ आरोप लगाने हैं आम आदमी पार्टी को। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा 2 केसों में अभी ईडी के जो झूठे केस थे अरविंद केजरीवाल जी पर 2, आपने को राजस्थान कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी है। इसी बात से देख लीजिए कि आपने किस तरह से ने आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश रची और आज दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गए, झूठ बोल के दिल्ली की जनता से। आज वही जनता इनको आने वाले इलेक्शन में भाई साहब बाहर का रास्ता दिखाएगी इनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया कि जो दिल्ली की जो 4 इंजन, दिल्ली में जो 4 इंजन की सरकार चल रही है वो किस तरह से काम कर रही है। पूरी तरीके से इन्होंने कहा कि फेल है, क्योंकि जगह जगह कूड़े के पहाड़ जो दावा किया जा रहा था कि कम होंगे, वो वैसे की वैसे ही हैं। आप वार्ड में देख लीजिए, आप विधानसभाओं में देख लीजिए, तमाम जो कूड़े के हैं वो ढेर लगे हुए हैं।